नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई विज्ञप्ति लेके आया हूं जो कि इन्फॉर्मेशन देगी आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज़ के लिए, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 29/5/2025 से शुरू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि 23/6/2025 होगी। और इसकी कंप्लीट डेटा आपको ये जो वेबसाइट है www.bpscbihar.government.in पे मिल जाएगी। क्लिक करके ये डाउनलोड किया तो ये पूरा नोटिस इन्हों का इस विज्ञप्ति का मुझे मिला। विज्ञापन संख्या 37/2025 है और इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 41 हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ये देखिए, इन्होंने सबसे पहले ही अलग अलग वर्ग या कैटेगरीज़ के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं डिटेल में दी हुई हैं। अनारक्षित वर्ग में कितनी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में कितनी है, अनुसूचित जाति में कितनी है, अनुसूचित जनजाति में कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है, पिछड़ा वर्ग की कितनी है, डिटेल इन्होंने दे रखी है। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए 16 और औरतों के लिए 35% के हिसाब से 6। तो पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। एक बार आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक के राज्य वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कि पोती पोते नाती नतनी के लिए ये दिया हुआ है। दृष्टिहीन या दिव्यांग के लिए डिटेल दी हुई है कि दिव्यांग के लिए 4% इन्होंने आरक्षण रखते हुए 1 वैकेंसी रखी है। विज्ञापन पदों की विज्ञप्ति पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये इन्होंने बोलने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, क्लियरली लिख दिया है। बिहार संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 से अंकित प्रावधान के अंतर्गत एक मूक बधिर दिव्यांग की अनुपलब्धता जो कि 6/2022 को दी गई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसी रखी हुई है। वेतनमान अगर अब हम बात करें तो वेतनमान 7वें लेवल का या वेतनमान स्तर जो होगा 7वां लेवल होगा। वेतनमान जो है वो 7वें स्तर का दे रखा है, आपका लेवल 7 है। ये 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 तक है। इन्होंने शैक्षणिक योग्यता जो बताई है वो स्नातक डिग्री मांगी है और उम्र इन्होंने बताई है जो कि 21 वर्ष से शुरू होकर 37 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग के लिए ये 40 वर्ष है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सबके लिए 45 वर्ष इन्होंने रखी है। संविदा नियोजन के लिए इन्होंने फलस्वरूप समान पद के किए गए कार्य अवधि संतुलन अवधि छूट दे रखी है। अधिकतम उम्र सीमा दी गई जाएगी, वो छूट यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की है कि कितने वर्ष का उनको छूट दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार ने अपना ये रेफरेंस दिया है कि किस लेटर की किस संख्या के द्वारा किस संख्या और किस लेटर के द्वारा किस दिनांक को ये उसके अनुसार इन्होंने बता रखा है कि कितना इनको छूट दिया जाएगा। ये देखिए, इन्होंने इसके फर्दर डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा। अब अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह की परीक्षाएं दी जाएंगी आपसे। प्रथम चरण प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी एवं द्वितीय चरण में होंगी 2 तरह की परीक्षाएं इनमें की जाएंगी। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो सामान्य अध्ययन में 50% होंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित में 50% होंगे, मानसिक क्षमता जांच वाले में 50% होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का जो अवधि है वो 2 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र की भाषा 2 होंगी, हिंदी व अंग्रेजी। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकता है। और इसमें इन्होंने पूरा क्लियरली बताया कौन कौन से टेक्स्ट बुक को मान्य किया गया है और कहाँ से प्रश्न की गुंजाइश है आने की, वो भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। खंड क, फिर देखिए खंड ख सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, उसका सिलेबस इन्होंने दे रखा है। फिर खंड ग में इन्होंने मानसिक क्षमता जांच के लिए उन्होंने सिलेबस दे रखा है। अब देखिए, ये इन्होंने डिटेल दे दिया है कि कौन कौन सा सिलेबस कैसे कैसे कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा और इन सभी टॉपिक्स की तैयारी आपको करनी होगी, तभी आपके लिए ये 41 पदों की वैकेंसीज काम अच्छी लगेगी। आपको सही तरीके से आप इसमें कर पाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प 2374 दिनांक 16/7/2007, सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प विज्ञप्ति 962 दिनांक 22/1/2021 के
आलोक एवं प्रारंभिक परीक्षा सामान्य श्रेणी के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। संविदा के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। तो ये देखिए इन्होंने पूरा रेफरेंस दिया हुआ है कि कौन सी डेट को किस तरीके का है, संविदा के लिए कितना क्या है, कितनी वैकेंसी, कितनी क्राइटेरिया इनके लिए कैसा बनाया हुआ है, बहुत क्लियरली इन्होंने भी किया हुआ। और देखिए नोट दिए हुए हैं, नोट्स में आपको अलग अलग डिटेल्स इन्होंने दे रखी हैं। इन डिटेल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि कैसे किस तरीके की परीक्षा में और कितना क्राइटेरिया है और किस तरीके से इसमें रिजर्वेशन लोगों को मिल सकता है। मुख्य परीक्षा का देखिए इन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है, प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2 होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र 1 होगा सामान्य हिंदी और प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान होगा। और इन्होंने इस विषय के 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा में दूसरे विषय सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। भाषा जो माध्यम है वो हिंदी होगा। कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। वही अवधि आपको 2 घंटे 15 मिनट दी जाएगी। प्रश्न पत्र 2 विषय सामान्य ज्ञान में देखिए आपको दिया गया है। प्रश्न पत्र 2 जो है सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 होंगे, मानसिक क्षमता के 50 होंगे। और इनकी लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों होगी, दोनों। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और वही अवधि आपको 2 घंटे 15 मिनट दी जाएगी। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो देखिए इन्होंने विषय सामान्य हिंदी के टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 विषय सामान्य खंड क ख ग इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे कैसे कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको आएंगे। देखिए क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्पना 2374 16/7/2007 सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 962 का रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है। और इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए सामान्य श्रेणी को 40%, पिछड़े वर्ग को 36.5, फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग को 34। तो वही ऊपर वाली बात इन्होंने यहाँ मेंशन की है। और ये अनिवार्यता इन्होंने दी हुई है कि अनिवार्यता है तो इतने नंबर आपके आने जरूरी हैं, उन्हीं को ये लोग मांगेंगे। मेगा सूची देखिए मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक एवं सामान्य पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य अनुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, सूची को कंपाइल किया जाएगा तो उसमें दोनों चीज़ को कंपाइल करके ही किया जाएगा जो संविदा पे पहले से काम कर रहे हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखिए ये आरक्षण इन्होंने 6 पॉइंट में दिया हुआ है। इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षार्थी किसी भी स्तर पर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएगा एवं आरक्षण लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार होगा, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग होगा, न कि केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग होगा। आरक्षण लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके स्थायी निवास बिहार राज्य से हैं, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं, बिहार राज्य से बाहर निवासी अभ्यर्थी आरक्षण लाभ देय नहीं होगा, यानी कि अदर स्टेट्स वालों को जनरल कैटेगरी में ही माना जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास, मूल निवास, ये सब आपको बनवा के रखने हैं जब आप ये फॉर्म फिलअप करें, और ये आपको वहाँ पुट ऑन भी करने पड़ेंगे। आपको हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है उससे मांग लिए जाएँ, तो ये थोड़ा सा क्लियरली इनको पढ़िएगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति स्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उनके पिता का नाम, ये सब अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी पूरी विज्ञप्ति यहाँ पे देखी है। और देखिए आरक्षित कोटि उम्मीदवारों अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि के अंकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। तो ये इन्होंने अपना कोटि कोड भी दिया हुआ है, कौन कौन से कोड हैं, ये कोड आपके लिए जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि, ये कोटि यूआर का मतलब है अनरिजर्व्ड, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो ये जो एब्रीवेशंस दिए हुए हैं उनके साथ साथ आपको कोड भी दिए हुए हैं, इन दोनों को ध्यानपूर्वक आप भरिएगा। ना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना 962 में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, उसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ है। ये स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने पर स्थिति में प्रमाण पत्र
मान्य नहीं होगा। ये देखिए डिसेबल जो है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रूल्स 2017 को इन्होंने रेफरेंस दिया है। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो इस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो इसको ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से अपना ये जो डॉक्यूमेंट है बनवा लें। देखिए ऑनलाइन आवेदन क्रम के अभ्यर्थियों को कतिपय सूचना किसी प्रकार की छूट विज्ञापन अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और ना ही उसके लाभ दिया होगा। इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। और ये देखिए अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा कराने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल इन्होंने दी है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री देनी होगी, संविदा नियोजन देना होगा, पिछड़ा वर्ग के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, अनुसूचित जाति का डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन डिटेल पढ़ लेना है और जिस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट आपको, वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये शुल्क की डिटेल पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन की है कि सामान्य वर्ग को 600 है, केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 150 रुपये है, बिहार राष्ट्र स्थायी निवासी सभी जो हैं उनको 150 रुपये है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 40% है, और अन्य जो उम्मीदवार हैं वो 600 रुपये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपके पास बायोमेट्रिक फीस आधार नंबर नहीं है और या अगर आप मेंशन नहीं करते तो आपको बायोमेट्रिक फीस देनी होगी, 200 रुपये अलग से देना होगा। एग्जामिनेशन फीस माना है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि मैंने आपको जैसे पहले बताई थी 29/5/2025 से लेके 23/6/2025 तक है। और अभ्यर्थी को पूरी चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है, उस हिसाब से करना है। और ये देखिए इन्होंने पूरा क्राइटेरिया बता रखा है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद में OTR करने के लिए अभ्यर्थी को न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाली सभी विज्ञप्तियों या विज्ञापनों हेतु उक्त OTR ही मान्य होगा। तो ये OTR आपको बड़ा संभाल के रखना होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना होगा। राजस्थान में इसे SSO ID बोला करते हैं, तो ध्यान से रखिएगा इसको। और इसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरा का पूरा ये डिटेल्स पढ़ के फॉर्म को फिलअप करना होगा। और URL आपको ये दे रखा है और ये कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स यहाँ दी हुई है, कौन से वेबसाइट पे जाके आपको करना है। डिजी लॉकर के लिए इंस्ट्रक्शन दी हुई है, क्योंकि जितना भी आपका जो क्राइटेरिया होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो डिजी लॉकर पे होगा। तो डिजी लॉकर का भी पूरा क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि डिजी लॉकर पे जाके आपको मेरी पहचान पोर्टल खोलना होगा और उसके बाद में आपको डिजी लॉकर पे अपना सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए फिलअप करना होगा। अब देखिए प्रोफाइल क्रिएशन कैसे होगा, इसकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने स्टेप 6 में बता रखी है, और इन डिटेल में नीचे सारी ये बता भी रखी है, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 होगा, 2 में एड्रेस इन्फॉर्मेशन होगा, अदर इन्फॉर्मेशन 3 स्टेप में आएगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन स्टेप 4 में आएगा, स्टेप 5 में एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन आएगा, स्टेप 6 में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पोर्टफोलियो प्रोफाइल लॉक होगा। ये सब इन्होंने बहुत क्लियरली आपको देखिए ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्टेप वाइज आपको एक्सप्लेन कर रखा है। थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, और इसके हिसाब से आप अपने फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब ये देखिए न्यू एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेंट के लिए क्या है, भी प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एडवर्टीजमेंट देखेगा, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद क्लिक ओरिजिनल क्राइटेरिया क्लिक करते हुए आगे प्रक्रिया का पूर्ण सबमिट व पे फी पर क्लिक करने पर पेमेंट प्रक्रिया होगी। अब देखिए पेमेंट का भी पूरा इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फिलअप होगा। और जब आप पूरा कर देंगे तो देखिए ऑनलाइन आवेदन के अंकित ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर आपको सुरक्षित रखना होगा, जिम्मेदारी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जितनी भी इन्फॉर्मेशन या फर्दर कम्युनिकेशन जो है आपका वो इन्हीं ईमेल आईडी और नंबर्स पे होगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन तस्वीर वेब कैम के द्वारा दिखानी होगी ताकि आपकी डिटेल आ सके, उसमें एग्जाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। माई अकाउंट टैब इन्होंने दे रखा है, माई अकाउंट टैब पे आपको किस तरीके से क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, डिटेल में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई मतलब भारी चीज़ नहीं है। ये महत्वपूर्ण निर्देश देखिए आपको क्या दे रखा है इन्होंने। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः माई अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शंस पर क्लिक करके एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे का ऑप्शन दिया देखेगा, जिसके द्वारा आप प्रिंट ले सकते हैं। तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थी सूचित नहीं मानी जाती कि अभ्यर्थियों को अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इन्होंने बहुत क्लियरली ये शैक्षणिक सभ्यता योग्यता क्या है आपकी वो भी इसमें दी हुई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं। तो ये इन डिटेल इन्होंने पूरा इसको नोटिफिकेशन को जारी किया है, और जारी करने के बाद इन्होंने पेपर में रिलीज़ भी किया होगा। वेबसाइट पे मैंने इसको देखा है। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए इसी प्रकार लाता रहूँगा और आपको इसकी जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।